कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। आइए जानते हैं कि आम मुंबईकरों की इस बारे में क्या राय है। मेरे विचार से उचित किया है बीजेपी ने। मुझे लगता है कि उनको सहयोग नहीं मिल रहा होगा जो उनको चाहिए था, जिससे कि कश्मीर में जो हालात जो हैं अच्छे हो सके, कश्मीर वासियों के लिए देश के हित में हो। तो मुझे लगता है कि ये उचित निर्णय है। और बीजेपी ने जब ये निर्णय लिया होगा तो जैसे कि मेरे अंतर से तो बीजेपी की छवि देश के हित के लिए ही हितकारी रही है, तो देश के हित में ही सोचते उन्होंने निर्णय लिया होगा। तो मेरे विचार से ये उचित है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, अब वो अपने इच्छा अनुसार अपने देश के हित के लिए, कार्य के लिए वो तत्पर रहेंगी। हाँ, गठबंधन टूटता है, देखो उसका एक ही रीज़न होता है कि दो जो पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं, तो हो सकता है कि किसी मुद्दे पे उनकी बातें ना बनी हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कश्मीर एकदम अलग हालात हैं वहाँ पर। वहाँ पे एक कश्मीर में एक आंदोलन चला हुआ, वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमें आज़ादी दे दो, पत्थरबाजी वगैरह से वहाँ का एक माहौल एकदम से कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी ने वहाँ पे लोकल पार्टी को सपोर्ट किया, उसकी सरकार बनाई, गवर्नमेंट बनाई, तो हो सकता है इनके कुछ पर। अब इसको सही या गलत क्या बोलें, मुझे लगता है कि सही भी होगा, क्योंकि कश्मीर एक अलग मुद्दा है। वहाँ पे कोई भी पार्टी का कोई भी डिसीजन होता है बहुत सोच समझ के लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ठीक डिसीजन लिया होगा। बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो कश्मीर में अच्छा हो या ना हो, ये जो हुआ है 2019 से इलेक्शन के कारण हुआ है, ताकि अदर जो स्टेट में उसका वोट परसेंट बीजेपी का बढ़ जाए। बस यही रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है। सीज फायर से इतने दिन से साथ में थे, एकाएक तोड़ देना ऐसा कोई मतलब नहीं था। बस ये 2019 का इलेक्शन को देख के सब हो रहा है कि आगे हमें क्या फ़ायदा मिलना चाहिए। सब पॉलिटिकल चीज़ें और कुछ नहीं है। बीजेपी ने सही किया ये चीज़, एंड दे वर राइट ऑन देयर पाथ। सही किया उन्होंने, क्योंकि इतने सालों से इतना सारा फंड और पैसा जो कश्मीर के लिए आ रहा है वो कभी भी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। हमेशा जो ये दूसरी पार्टियां ये सब पैसा खा जाती है या तो कुछ ना कुछ ऐसा ही करते हैं। बट टुडे कश्मीर इज स्टैंडिंग ऑन फेज 0, सो देयर इज़ लॉट टू बी इम्प्रूव्ड। बट ये अलायंस तोड़ने से ही बहुत कुछ नहीं हो जाएगा, इसके पीछे एग्रेसिवली कुछ मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अलायंस तोड़ना है तो एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है कि भैया चलो हमने कुछ दिखाने के लिए, बट उससे फ़ायदा क्या होगा? ना पैसा रिकवर होगा, ना ही आगे कुछ स्कोप बनेगा। बहुत तो बहुत क्या होगा, एक इलेक्शन सिनेरियो और खड़ा हो जाएगा, या और भी ऐसे कुछ सिचुएशंस आएंगी जिसकी वजह से और देश का पैसा उसमें वेस्ट ही होगा। मेरे ख्याल से अच्छा ही किया है, तोड़ना चाहिए था, क्योंकि जिस पर्पज़ से गठबंधन किया गया था वो पर्पज़ सॉल्व ही नहीं हुआ है। तो तुड़वाया तो एक तरीके से अच्छा किया है, लेकिन आगे क्या, जैसे नए इलेक्शंस आएंगे या फिर नई सरकार कैसी वहाँ पर स्थापित होगी आगे चल के, नई इलेक्शंस लगने तक, तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही गई है। लेकिन जो किया वो अच्छा ही किया है। इलेक्शन फिर से होगा तो उसमें जनता परेशान होने वाली है। फिर उसके बीजेपी आएगी कि वो लोग आएंगे, फिर से वही होने वाला है। सुधार तो कुछ होने वाला नहीं है। जब एक होके नहीं कर पाए तो अलग होके क्या करने वाले। एक्चुअली बीजेपी कुछ अच्छे के लिए कश्मीर में पीडीपी को बहुत सपोर्ट किया था, ताकि धारा हट सके, पत्थरबाजी रुक सके, और वहाँ पर जो फाइनेंशियली जम्मू में वगैरह कुछ डेवलपमेंट के पैसे थे, डेवलपमेंट करना था, पुल बनाना था, वो सब काम थे। वो सब गठबंधन के बाद इन्होंने जो शर्त की थी वो हुई नहीं एक्चुअली, और पत्थरबाजों को छोड़ा गया। जो जिन पे केस थे उन सबको महबूबा ने छोड़ दिया। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर देश के हित में थोड़ी था। वो पत्थरबाज जवानों को शहीद किया, पत्थर जवानों पे फेंके, वो सब गलत है। तीसरी के उन्होंने धारा हटाने का 370 हटाने का कहा था, वो भी नहीं हटाया, कुछ भी नहीं। जो वायदे किए थे वो हुए नहीं। प्लस ये सीज़ फायर, अभी रमज़ान का पाक महीना था, उसमें सीज़ फायर हुआ था तो उसमें भी गोली चली, और अभी सीज़ फायर बंद किया, ख़त्म किया बीजेपी ने। पर महबूबा सरकार नहीं चाहती है कि सीज़ फायर बंद हो। वो अमरनाथ यात्रा तक सीज़ फायर खींचना चाहती है, पर वो गलत है। अभी क्या है, जवान मर रहे हैं, तो ये गलत है। और बीजेपी को पहले से ही गठबंधन तोड़ देना चाहिए था, रहना ही नहीं चाहिए था, अलग से अपना कुछ स्टैंड करना चाहिए था। इससे और उनका ही फ़ायदा होता, और बीजेपी ने जो किया है वो सही किया, उनको पहले ही कर देना चाहिए। जो गठबंधन तोड़ा है उसके लिए ये है कि बीजेपी ने सही किया है,
क्योंकि आए दिन का वहाँ पे जो है मारा मारी और फिर अपने जवानों को शहीद होना और ये सब जो हो रहा था आए दिन का, वो सही नहीं है। अगर एक बार जंग हो जाए, वार हो जाए, तो चलिए उसमें समझ में आता है कि हमारे कुछ लोग मरे, उनके कुछ लोग मरे, लेकिन पीछे से वार करना ये सही नहीं है। तो इसके लिए बीजेपी ने जो किया सही किया है। अब सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और जो गलत कर रहे हैं उनको उनका सबक वैसे ही मिलना चाहिए उनको। सर, ये गठबंधन की जो सरकार है, ये सबसे मतलब मैं एकदम सीधे तौर पे कहूँ तो ये सबसे बेकार सरकार होती है। ठीक है, ये दो लोगों की राय कभी वापस मिलती नहीं है, इनकी वापस में अब इनमें कभी बनती नहीं है कि करना क्या। कभी वो सोचते वो करना, ये करना, मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। और इस वजह से कश्मीर में तो खास करके प्रॉब्लम तो चल ही रही है। वो तो कब से चल रहा है, कब क्या सोल्यूशन है, कुछ तो आइडिया है नहीं अभी जैसे कि बिहार में भी है गठबंधन का सरकार, बिहार में भी वहाँ का तो हाल एकदम खस्ता है। ठीक है ना, हाल ही फिलहाल में बिहार में भी मालूम है एक रेप हुआ है गया में बोलकर, मैंने फेसबुक में देखा। तो मतलब गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है सर। ठीक है ना, तो कश्मीर का भी वही हाल है। ठीक है, तो अभी बीजेपी जब वहाँ से जब अपना सरकार वापस ली है वहाँ से अपना, ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या करती है बीजेपी का। कुछ प्लान होगा इसके पीछे, वो कुछ करना चाह रही होगी। तो विश्व की बीजेपी ने अगर ऐसा किया है तो कुछ अच्छा सोच के किया होगा। प्रधानमंत्री माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी बीजेपी से ही हैं। तो बड़ी उम्मीद है हम उनसे कि बिकॉज कश्मीरियन दे डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड पीस। वो भी एक शांति ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं वो भी। अब वो वहाँ पे हमेशा गोली बारूद ये सब देखते आ रहे हैं, तो विश्व की कुछ अच्छा हो अगर ऐसा हुआ है तो। हर जगह बीजेपी ऐसे ही करती है, गठबंधन करती है और तोड़ देती है। एक्चुअली वो गठबंधन शुरू में करना ही नहीं चाहिए था और वहाँ तो राष्ट्रपति राजवट लगना चाहिए, हमारा ऐसा ओपिनियन है। आज आप देखिए कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जी, जब आप एक मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार चलाना नहीं है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी एक ये होनी चाहिए कि पहले राष्ट्र नीति हो, राष्ट्र की सुरक्षा हो। आप किसी भी पार्टी से हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप क्या कर रही हैं। राष्ट्र की सुरक्षा को आप ताक पे रखकर आप अपनी सरकार को चला रहे हैं। मुझे लगता है कि महबूबा जी चाहती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम परस्त जो सरकार है, आतंकवादियों के संरक्षण में जो सरकार है वो चलती रहे, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती रही है और एक आम नागरिक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होने के रूप में भी मैं ये बोलूँगा कि मैं इस सरकार का विरोध करता हूँ। और ये भाजपा की ये जो पहल है पीडीपी के साथ में गठबंधन तोड़ने की, ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है और मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में कश्मीर में, जम्मू एवं कश्मीर में हम शांति को बहाल करने में सक्षम रहेंगे। तो ये थी आम मुंबईकरों की राय। अब देखना ये होगा कि इसके बाद कश्मीर में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होता है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ राहुल दाम, इन 24 न्यूज़, मुंबई।